है कि वो एकरंगी है। इसलिए हमारी सरकार नई राज्य शिक्षा नीति लाएगी जिसमें अंग्रेजी शिक्षा पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा और सांस्कृतिक पहचान मजबूत की जाएगी तथा स्थानीय भाषा में भी प्राथमिक शिक्षा प्रदान की जाएगी। बालिका शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। केजी से पीजी तक बालिका शिक्षा की निःशुल्क प्रदान की जाएगी। और मैं कहना चाहता हूं कि अच्छी सीख अच्छा इंसान बनाती है। जिंदगी जीने का और जिंदगी जीने के सबक सिखाती है। मुश्किलों के इम्तिहान पर पार कराती है। इसमें अगर आ जाए कहीं दरार तो तरक्की की बुनियाद हिलाती है। भारतीय जनता पार्टी के पिछले वर्षों की सरकार ने दरार पैदा कर करके बुनियाद को कमजोर करने का काम किया है। लगातार पेपर लीक, परीक्षाएं रद्द, उसकी सूची मैंने कल आपको दी थी। और सबसे प्राथमिकता पे प्राइमरी एजुकेशन पे मर्जर के नाम पर या बजट न होने के कारण बड़े पैमाने पर प्राइमरी स्कूल बंद किए जा रहे हैं। और ये चाहते हैं कि बच्चे पढ़े लिखे न बने, समाज में पढ़े लिख करके जागरूक न हो, लोग रूढ़िवादी बने रहें, सामंतवादियों के नीचे रहें, वर्चस्ववादियों के सामने सम्मानजनक जीवन न जी सकें। इसलिए लगातार सरकार शिक्षा को गरीब से दूर करती जा रही है। इन्हीं सभी बिंदुओं पर हम लोगों ने चर्चा की है। सरकार बनने पर शिक्षा को कैसे बेहतर किया जाए, रोजगार परक बनाया जाए, टेक्नोलॉजी को कैसे जोड़ा जाए, इन्वेस्टमेंट लाने के लिए और इन्वेस्टमेंट कैसे आए, उस दिशा में बड़े पैमाने पर हम लोग काम करेंगे। विजन इंडिया का इस कार्यक्रम में जो चर्चा हुई है, शिक्षा अच्छी होगी, परीक्षा सच्ची होगी तो तरक्की पक्की होगी। इधर परीक्षा पे भी संकट है और शिक्षा पे तो पहले दिन से ही संकट लाने का काम किया है। ये जानबूझ करके हमारी संस्थाओं को कमजोर कर रहे हैं और मनमाने लोगों को बैठा रहे हैं। और जब मनमाने लोग वाइस चांसलर बन जाएंगे या मनमाने लोग उस पद पर बैठ जाएंगे तो अपने एजेंडा को और आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आप बोलिए इसको जैसे 200-300 छात्रों से आपकी बात हुई, बाकी याद हो जाते, लेकिन जन जन तक पहुंचाने के लिए क्या कोई इस तरह का पेपर लीक और इसका आंदोलन की बात है या समाजवादी छात्र सभा कहीं जाएगी तो आंदोलन की बात कर? अभी इसीलिए आपको कल भी हम लोगों ने एक आपको किताब दी थी और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जन जन तक पहुंचाने के लिए समाजवादी पार्टी अपना कार्यक्रम बना करके उनको देगी, जिससे शिक्षा को लेकर के, रोजगार को लेकर के और जो विजन इंडिया में हम लोग पक्ष रख रहे हैं कि जैसे 12वीं तक समान शिक्षा लागू हो। क्योंकि इधर हम देखते हैं कि गरीब और अमीर के बीच में फासला तो है ही है, लेकिन पढ़ाई लिखाई का भी फासला बढ़ता चला जा रहा है। इसे समान शिक्षा कैसे लागू हो, उस दिशा में काम करेंगे। और सरकारी स्कूलों में 12वीं तक की निःशुल्क पढ़ाई होगी। न केवल 12वीं तक की होगी बल्कि केजी से लेकर के पीजी हमारी बहनों की, बेटियों की पढ़ाई फ्री होगी, उसमें कोई भी पैसा नहीं देना पड़ेगा। उस पे ही हम लोगों ने बात की है। वहीं
निजी क्षेत्र की शिक्षा में भी आरक्षण लागू करना चाहिए। मुझे याद है कि जब 12 से 17 की सरकार थी, उस समय लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन कर करके एक संदेश दिया था कि डिजिटल डिवाइड हम गरीब वाले के बीच में नहीं होने देंगे, और क्वालिटी भी ऐसी दी कि आज भी लैपटॉप वो चलने होंगे। प्राइमरी स्कूल्स अच्छे बने, प्राइमरी स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा हो, हायर सेकेंडरी स्कूल अच्छे हों, उसके लिए अभिनव स्कूल बनाना शुरू कर दिए थे। और सरकार को यह तय करना था कि मानक तय करके जगह जगह जो हमारे स्कूल खराब हो गए उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करें। इसीलिए मैंने कहा कि समान शिक्षा और कोर्स किताबें एक करने की दिशा में काम करेंगे। प्राइमरी स्कूल अगर आप देखोगे जो समाजवादी सरकार में बने थे, वो प्राइवेट से भी अच्छे बनाना शुरू कर दिए थे। भ्रष्टाचार का बाहर नहीं सह पा रही हैं, और जो भ्रष्टाचार की पाइपलाइन है वो 5 कालिदास तक जुड़ी हुई है। कांग्रेस पार्टी के चुनाव प्रभारी यूपी के हैं राजेंद्र कुमार पाल, उन्होंने कहा कि हम नेशनल पार्टी हैं और हमें बराबर का सम्मान चाहिए। सबसे पहले सम्मान ही होना चाहिए। सभी को सम्मान मिलना चाहिए, और सम्मान की दिशा में हम लोग बहुत सम्मान देने का काम करेंगे। समाजवादी पार्टी के तमाम नेता आरक्षण का जो घोटाला हुआ है अंदर से पहले उसके कागज लेके बैठे, लेकिन कोई असर सरकार पर नहीं करा। इस तरह से क्या, जब सरकार बदलेगी तभी आप कुछ एक्शन लेंगे, उसके पहले कोई एक्शन नहीं। लगातार समाजवादी पार्टी संघर्ष कर रही है, और अभी अभी लोकसभा में हराया है। ये तमाम सवाल लेकर के हम लोग जनता के बीच में जाएंगे, और पॉलिटिकल पार्टियां धरना प्रदर्शन न कर सके इसलिए एसआईआर लाते हैं, क्योंकि अंतोगत्वा आपको वोट से ही तो हराएंगे आप, और एसआईआर में लगातार आपको परेशान करते हैं। सुनने में आया कि बहुत प्रतिष्ठित लोग हैं, उनको भी नागरिकता का सवाल खड़ा हो गया है उनके ऊपर, क्योंकि एसआईआर में नाम नहीं था। तो सोचिए हमें और आपको कितना एसआईआर में उलझाया हुआ है। ना आधार कार्ड, ना वोटर आईडी, ना पासपोर्ट को नागरिकता नहीं माना गया। ये बड़ा सवाल है कि जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी हमें आपको कागजों में उलझा के रखना चाहते हैं, लाइन में खड़ा रखना चाहते हैं, जिससे अपनी समस्या ही भूल जाएं आप। जो मिल रहा है उसी को स्वीकार करने की, यही बहुत मिल रहा है हमें। ये बहुत जल्दी आपको बता देंगे। कानून व्यवस्था इस सरकार में पूरी तरीके से ध्वस्त है, कहीं न्याय नहीं मिल रहा है। और सरकार अगर न्याय देने लगे और सरकार पर भरोसा हो आम जनता को, तो इतनी बड़ी घटनाएं कभी नहीं होंगी। सबसे बड़ा सवाल है कि आपने एसआईटी किससे बनाई है और रिपोर्ट किसको दी जा रही है? अपनी ही जांच कोई कैसे करेगा? इसीलिए बीजेपी की हमेशा नजर नेशन पे नहीं रहती है, डोनेशन पे रहती है। और इनके शब्दकोश में न धर्म है न शर्म है। हमारे घर के पास वो बहुत है वो, और हर दिन राधे राधे कहते हैं।
भविष्य में पेपर लीक न हो, नीयत साफ होगी सरकार की तो पेपर लीक नहीं होंगे, और अगर ऐसी घटना हो तो दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। और आज के समय पर टेक्नोलॉजी का अगर हम इस्तेमाल करें तो पेपर लीक जैसी समस्या से बचा जा सकता है। और जहां तक ये कोचिंग का सवाल है, सरकार जानबूझ करके अपनी कमियों को छिपाने के लिए इसी तरह का डरा धमका करके और कभी कभी झूठा आरोप लगा करके, लखनऊ में फायर से कितने लोगों की जान चली गई, नई उम्र के बच्चों की जान चली गई। उस समय फायर डिपार्टमेंट कहां था? आखिरकार जिम्मेदारी किसकी थी? जिम्मेदारी सरकार की थी, जो जब 10 साल से वो भ्रष्टाचार में शामिल हैं तो ऐसा ही होगा। ये भ्रष्टाचार की वजह से सब हो रहा है। ये मानक से ऊपर है भ्रष्टाचार। जब आपके यूनिवर्सिटी कॉलेजेस की पढ़ाई की गुणवत्ता बेहतर होगी, मैंने ये कहा और जो सुनने में आया है, जो अयोध्या वासी हैं वो ये कह रहे हैं कि कर्नाटक से भी तार जुड़े हैं। कर्नाटक में कोई अंडरग्राउंड अनरजिस्टर्ड लोग हैं जो चुनाव के समय पर वोटरों को भेजते हैं या चुनावी रणनीति में कहीं न कहीं साजिश में शामिल रहते हैं। उनका भंडा फोड़ गया इस बार, जानकारी में आ गई चीजें। इसलिए उत्तर प्रदेश के लोग बिल्कुल सावधान हैं। इस चुनाव की तैयारी में पूरी तरीके से सावधान रहेंगे उत्तर प्रदेश के लोग। चोर चोर सौतेले भाई, जिन्होंने चुराई, ये किस पर है आरोप? भाजपाइयों पर। क्या समाजवादी पार्टी को एक मुद्दा मिल गया है कि मौके पे चौका मारने के लिए, क्योंकि 2027 में अब जो है यहाँ पे ये आस्था और श्रद्धा का सवाल है। हमारे सभी सनातनियों का आस्था, भरोसे पर और श्रद्धा के साथ खिलवाड़ की है, और प्रभु श्री राम ने सच्ची चोरी खोल दी है। बचाए गए आपकी सरकार बनने के खिलाफ, क्या उनके खिलाफ मुकदमा होगा, कार्रवाई होगी? जिन लोगों को, बड़े लोगों को बचा लिया गया। अभी तो जांच चल रही है, अभी तो जनता के अदालत में जांच चल रही है, आपके कैमरों के सामने जांच चल रही है। अभी तो भगवान ने सच्ची चोरी की पोल खोली है। अभी प्रभु श्री राम और भी पोल खोल देंगे, कौन कौन लोग शामिल हैं उसमें। जब आप स्वयं खुद कह रहे हैं अपने सवाल में कि बड़े लोग भी शामिल हैं, तो हम आपकी बात से सहमत हैं। हम आपकी बात से सहमत हैं कि जब आप खुद स्वीकार कर रहे हैं, मुझे खुशी है इस बात की कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ भी इस बात को जानते हैं कि छोटी मछलियों को पकड़ा जा रहा है, बड़ी मछलियों को छोड़ा जा रहा है। इसके लिए मैं अपने सभी प्रेस साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। देखो वो जा रहे हैं भाजपाई, जिसने खाई राम की पाई, और अब तो न इन्हें चंदा मिलने जा रहा है, न दान और न वोट।
इसलिए ये घबराए हुए हैं। कल से आपका सालाना अंदाज देखने को मिल रहा है, क्या वजह है कि शायरी में बात हो रही है? इसलिए लिख करके लाए हैं कि भाजपाई लोग भी बड़ी तुकबंदी करते हैं। कुछ चीजें भाजपाइयों से भी सीखना चाहिए। और हम तो ये कहेंगे कि जो सच्चे सनातनी हैं भाजपाइयों से टिकट ना मांगे और ना भाजपाइयों को सच्चे सनातनी वोट दें, क्योंकि जिन्होंने चढ़ावा चोरी की हो, चंदा चोरी की हो, सीसीटीवी में फुटेज हो, सीसीटीवी से तो घबरा ही रहे हैं, सीसी से और ज्यादा घबरा रहे हैं, क्योंकि जनता जान गई चंदा चोरी, चढ़ावा चोरी वो सब जग जाहिर हो गई है। अब मोदी जी ने जब सुधारण किया, कोई भगदड़ का वीडियो जारी नहीं किया गया, पत्रकारों को दिया नहीं गया, और अभी आगजनी की घटना हुई, दबाने की कोशिश सरकार करती है, और जनता जो है, जो मृतक है, उनको ना मुआवजा मिलता है ना भी कोई। ये कोई पहली बार नहीं हुआ कि भाजपाइयों ने सच्चाई न छिपाई हो। आप सब लोगों ने वो समय देखा है, वो परिस्थितियां देखी हैं। उस समय जो घटनाक्रम हुआ है वो कई हमारे साथियों के मोबाइल पर कैमरे में कैद है। लेकिन अगर वही सच्चाई बीजेपी के सामने आ जाए तो वो अधिकारियों के सहारा लेकर के और सरकार के अहंकार में उन लोगों पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करते हैं जिन्होंने, इसीलिए मैंने कहा, कल भी कहा, फिर मैं दोहराता हूं, भारतीय जनता पार्टी के शब्दकोश में न धर्म है न शर्म है। पूरे उत्तर प्रदेश में प्राइमरी स्कूल बंद किए जा रहे हैं, बड़े पैमाने पर प्राइमरी स्कूल बंद किए जा रहे हैं और हो भी गए हैं। ये बहुत ही चिंताजनक सवाल है कि जहां प्राइमरी स्कूल बंद हो रहे हों, इंटरमीडिएट स्कूलों की जमीन बेचने की तैयारी चल रही हो, क्योंकि बहुत ही प्राइम लैंड में इंटरमीडिएट स्कूल्स हैं। डिग्री कॉलेजेस को कोई ध्यान न दे रहा हो, यूनिवर्सिटियों को बर्बाद कर रहे हो, प्राइवेट यूनिवर्सिटी की तरफ चीजों को ले जा रहे हो। और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, उत्तर प्रदेश में शराब की दुकानें तो बढ़ी ही बढ़ी हैं, लेकिन पहले वनस्पति गोरखपुर में ज्यादा पकड़ी जाती थी। इधर पिछले 8-9 साल से हम लोग देख रहे हैं लखनऊ राजधानी में वनस्पति बहुत पकड़ी जा रही है। अभी डिफाइन की बात कह रहे हो, फिर कहोगे कि स्वाद भी बता दो उसका क्या है। ये भी एक बड़ा सवाल है कि मां गंगा को लेकर के सफाई की बात कही गई थी, और जब तक सहायक नदियां साफ नहीं होंगी, जिसमें गोमती है, आपकी काली नदी है, आपकी और जो नदियां इसमें जुड़ती हैं, यमुना है, और जब तक शहरों से निकलने वाली गंदगी, जो गंदगी निकल रही है बड़े पैमाने पे, क्योंकि कहीं भी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट नहीं चल रहे हैं, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं चल रहे हैं, तो जब तक उस पर काम नहीं होगा तब तक नदियां ऐसे ही बहेंगी और मां गंगा भी साफ नहीं होंगी। यहां भी अरबों रुपया खर्च हुआ होगा। जो हमारी सबसे पवित्र स्थान है त्रिवेणी संगम, वहां भी साफ पानी नहीं पहुंच पा रहा है, और उसका कारण यही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बजट तो साफ हुआ है, बजट अरबों का साफ हुआ है, लेकिन नदियां साफ नहीं हुई हैं। बंगाल का चुनाव देखा हम लोगों ने, जहां सेंट्रल फोर्स को लगा करके चुनाव लूट लिया गया, और इससे पहले हम लोगों ने बाई इलेक्शन उत्तर प्रदेश देखा था। आपके आर्काइव में सब तस्वीरें पड़ी होंगी। बाई इलेक्शन जब हुआ तो इन्होंने मन बना लिया था
कि समाजवादी पार्टी को नहीं जीतने देना है। उसके लिए चाहे उन्हें फोर्स लगानी पड़ी हो, पुलिस लगानी पड़ी हो, अधिकारियों की पोस्टिंग करनी पड़ी हो, किस तरीके से रिवॉल्वर और पुलिस सादा वर्दी में वोट डाल रही थी और वर्दी वाले वोट रोक रहे थे। पूरे उत्तर प्रदेश के लोग और हमारे पत्रकार साथी भी जानते हैं। जब अयोध्या का चुनाव हुआ, वहां पर बाई इलेक्शन मिल्कीपुर का, तो मैंने आह्वान किया था कि दुनिया के सभी पत्रकार साथी जो लोकतंत्र को और लोकतंत्र में मतदान देखना चाहते हैं कि किस तरीके से वोट पड़ते हैं, कम से कम उन्हें आना चाहिए। अब आप लोग गए नहीं, वहां पे गए होते तो आपको दिखाई दे जाता है वोट कैसे डाला जाता है। बहुत लंबी सूची है। बुलडोजर ने जिनका घर तोड़ा वो भी पीडीए थे, जिनका फेक इनकाउंटर हुआ वो भी पीडीए हैं। सबसे ज्यादा पीडीए समाज के लोगों का ही इनकाउंटर और घर तोड़ा गया बुलडोजर से। सरकार ने कई 100 करोड़ रुपए खर्च किए हैं और देश के प्रधानमंत्री जी ने भी ये कहा था कि 15 दिन में हम समस्या का समाधान कर देंगे। शिक्षकों को गिनती के लिए भी लगाया गया था और शिक्षकों को भूसा इकट्ठा करने के लिए भी बनाया गया था। तो सोचिए, जो सरकार हमारे गुरु, जो हमारे टीचर्स हैं, जिन्हें हम भगवान मानते हैं, उन्हें सोचिए चारा के लिए ड्यूटी लगा दी हो। ये इनकी नीयत साफ नहीं है। ये केवल बजट साफ करते हैं। ये कोई भी स्कीम बनाते हैं वो बजट साफ करने के लिए स्कीम बनाते हैं। आप कभी कल्पना कर सकते हैं कि मां गंगा के सफाई के लिए कितना बजट आया होगा। और फिर ये तो बहुत ही धार्मिक स्थान है जहां हमारी त्रिवेणी है, गंगा जमुना सरस्वती तीनों मिलती हैं। न जाने कितने आध्यात्मिक कार्यक्रम होते हैं यहां, न जाने कितने मेले लगते हैं, न जाने कितना बजट आता है। और अगर आप बजट का आकलन करोगे तो 70-80 हजार करोड़ से ज्यादा पैसा आ चुका होगा इस प्रयागराज में। बताओ प्रयागराज में क्या बदला है? यूपीएससी या आरक्षण को लेकर के कई प्रश्न हैं जो सरकार के पास इसका जवाब नहीं है। और जब से सरकार बनी है इनका लक्ष्य है कि आरक्षण किसी को ना देना पड़े। इसीलिए सरकारी नौकरियों के भी पेपर लीक कराते हैं। ये जानबूझ करके लीक कराते हैं, न केवल इसलिए क्योंकि इन्हें कमीशन चाहिए उसमें, आउटसोर्स में। यहां पर इन्हें बजट से वेतन देना पड़ेगा, उसमें कमीशन नहीं मिलेगा। दूसरा, आरक्षण देना पड़ेगा, इसलिए भी सरकारी नौकरियों पे लगातार पेपर लीक हो रहे हैं और पाबंदी लगा रहे हैं। यह इस तरह की हमें सुनने को मिलता है। भविष्य में सरकार बनने पर परीक्षाओं में ट्रांसपेरेंसी और आरक्षण का हक और सम्मान किसी का नहीं छीनने देंगे। और जो व्यवस्था समय समय पर कोर्ट ने कही है उसको हम लोग लागू करने का काम करेंगे। और आपने सबने देखा है कि 69,000 जो शिक्षक थे उनके साथ किस तरीके से आरक्षण की खिलवाड़ हुई है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के बाद भी सरकार स्वीकार नहीं कर रही है। इसलिए सरकार को हटा करके ही हम लोग संविधान और लोकतंत्र को बचा सकते हैं। कौन? उनके साथ हार है, जहां जाएंगे वहां हारेंगे।
भविष्य में भारतीय जनता पार्टी को न चंदा मिलेगा, न दान मिलेगा, न वोट मिलेगा। और अभी अभी हम सब लोगों ने मिलकर के जो पीड़ित हैं, दुखी हैं, जो अपमानित हो रहे हैं, उन सबको साथ ला करके सामाजिक न्याय के राज की स्थापना के लिए जो आह्वान किया, उसका परिणाम यह हुआ कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में हार गई। और केवल लोकसभा नहीं हारी है, अगर हम विधानसभा स्तर पर देखें तो लगभग 250 सीटें वो हारे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है, क्योंकि उनके भ्रष्टाचारी लोग टिकट नहीं पाएंगे, अभी हाफ किए गए हैं, आने वाले समय में साफ होंगे। कई लोग क्षेत्र बदलना चाहते हैं, कई लोग अपनी टिकट बचाना चाहते हैं, कई लोग जो दुखी हैं, प्रभु राम के दरबार में चोरी से, राम धन की चोरी से, चढ़ावा चोरी से जो दुखी हैं, चंदा चोरी से जो दुखी हैं, जो सच्चे सनातनी हैं, वो लोग भी अब टिकट मांगने नहीं जा रहे हैं। तो सोचिए कितना घबराई हुई होगी भारतीय जनता पार्टी। इसका मतलब आप खुद जानते हैं कि कौन कौन आना चाहते हैं। मैं आपका धन्यवाद देता हूं कि आप ये जान रहे हैं कि भाजपा में अब जगह नहीं है उनकी। भाजपा नाम रख लेना चाहिए। ये चालबाज लोग हैं, चालाक लोग हैं, ये चिंताजनक हैं। हम आपको कोई रणनीति नहीं बताएंगे और बीजेपी को हराना हमारे समाजवादी लोग सीख गए हैं, पीडीए के लोग सीख गए हैं बीजेपी को हराना। हमारे लोग सावधान हैं और जागरूक हैं इस बार, और पूरी ईमानदारी से लोकतंत्र को बचाने के लिए खड़े हो गए हैं। जो लोग, ये हमारे पत्रकार साथी ठीक कह रहे हैं, जो लोग वोट से संविधान बदलना चाहते थे, याद कीजिए क्या कहा था, 400 पार। और जब उनसे सवाल पूछा गया कि 400 पार क्यों आप चाहते हैं, तो जवाब था कि संविधान बदलना चाहते हैं। जब जनता ने संविधान को बचा लिया, लोकतंत्र को बचा लिया अपने वोट के अधिकार से, अब भारतीय जनता पार्टी साजिश कर रही है सांसदों को तोड़ने के लिए। सांसदों को तोड़ करके ये संविधान बदलना चाहते हैं। और ये जो 1 नेशन 1 इलेक्शन वाली बात कर रहे हैं, वो ऐसा रास्ता अपनाएंगे कभी चुनाव नहीं हो। इसीलिए महिला आरक्षण के साथ साथ डिलिमिटेशन भी ला रहे हैं। ये इनकी चालबाजी जनता समझ गई है, इनकी चतुराई जनता समझ गई है। जितने पिछली बार बदले थे उसमें और ज्यादा बढ़ा दो। हमारे किसानों की वजह से ही बीजेपी ने, याद कीजिए अभी कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने गुप्तचर लोगों के माध्यम से कह रहे थे कि नवंबर में चुनाव होगा। अपने अंडरग्राउंड अनरजिस्टर्ड संगी साथी गुप्तचर उन लोगों के माध्यम से ये फैला रहे थे कि नवंबर में विधानसभा का चुनाव हो जाएगा। वो इसलिए कह रहे थे क्योंकि वो सर्वे करा रहे थे, अपनी तमाम एजेंसियों को लगा करके जानकारी हासिल करना चाहते थे कि अगर हम किसान को खाद नहीं दे पाए, डीएपी नहीं दे पाए, तो कितनी नाराजगी होगी। क्योंकि सरकार के पास न डीएपी है न खाद का इंतजाम है। और मैं आज कह के जा रहा हूं, जब गेहूं की फसल में मांग होगी खाद की, डीएपी की, ये सरकार खाद नहीं दे पाएगी, क्योंकि खाद और डीएपी का इंतजाम नहीं है। इसीलिए चुनाव जल्दी कराना चाहते थे, जिससे कि गेहूं की फसल आने से पहले, जब डिमांड बढ़ती खाद की, उससे पहले ही चुनाव घोषित कर देते।
इनके पास ना खाद है, ना डीएपी है, और अनरजिस्टर्ड अंडरग्राउंड लोग, संगी साथी कोई भी नया प्लान बना सकते हैं। लेकिन प्रभु श्री राम ने सच्ची चोरी खोल दी है। सनातनी घबरा गए हैं कि भाजपाइयों से भरोसा उठ गया उनका, क्योंकि ना अब उन्हें चंदा मिलने जा रहा है, ना चढ़ावा मिलने जा रहा है, और न वोट मिलने जा रहा है उनको। मीडिया को बैठा करके बताया जाता है इतना आगे चल रहा है, इतना पीछे। अगर कोई धरना प्रदर्शन करता है आपकी पार्टी का या कोई व्यक्ति, उससे भी रोक लगाई जा रही है। इस तरह का चीजें चेंज कैसे होंगी? भ्रष्टाचार कर करके भ्रष्टाचार से ये सरकार बनाते हैं और फिर भ्रष्टाचार करते हैं, क्योंकि उन्हें सरकार बचानी है। पत्रकार साथियों से मैं कहूंगा, दाना और गाना बंद कर दें। दाना और गाने का अफसाना न चलाएं, तो अपने आप सुरक्षा मिल जाएगी आपको। आप लोगों को सम्मान और सुरक्षा और क्या चीज और आपके लिए कैशलेस स्कीम चलाई जाएगी। आप लोगों के लिए, वैसे तो इलाज के लिए मांगते थे आप, सरकार में कैशलेस स्कीम चले, लेकिन भारी मांग के बाद अपने पत्रकार साथियों के लिए कैश लेस स्कीम चलाएंगे आपके लिए। हाँ, आपके लिए ज्यादा, छोटे पत्रकारों के लिए ज्यादा। क्या चीज? वित्त विहीन के लिए याद करिए 200 करोड़ बजट रखा था। भविष्य में न केवल वित्त विहीन बल्कि शिक्षा मित्रों को और टेट जैसे से परेशान करने के लिए जो व्यवस्था बनाई है सरकार ने, उन तमाम समस्याओं से निदान दिलाने का काम करेंगे। इसीलिए हमने कहा कि शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को बेहतर बनाने के लिए हम लोग काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी कब किसका इस्तेमाल कर ले, भारतीय जनता पार्टी कब किसकी बार्गेनिंग पावर खत्म कर दे। जैसे हम और आप जानते हैं, कई चैनलों की क्रेडिबिलिटी भारतीय जनता पार्टी ने खत्म कर दी। कई चैनलों की क्रेडिबिलिटी खत्म कर दी कि नहीं कर दी? उन्हें किस नाम से बुलाया जाता है? गोदी मीडिया। तो बताइए, चैनलों की क्रेडिबिलिटी खत्म कर दी कि नहीं कर दी? हमारे ये पीड़ित, दुखी, अपमानित समझ ही नहीं पा रहे हैं वो कि उनकी बार्गेनिंग पावर टिकट मांगने की खत्म कर दी भाजपा ने। अब वो कहीं जाने लायक भी नहीं बचे हैं कि कहीं बार्गेन कर लें। तो अब वो जो 30 की सूची थी वो 3 की रह जाएगी। जो दूसरों की पार्टी तोड़ रहे थे वो अपनी पार्टी में कितने बचा पाए हैं? मुख्यमंत्री कुछ नहीं जानते। जब मुख्यमंत्री जी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे थे अयोध्या जाने का, बताओ प्रभु श्री राम ने सच्ची चोरी पकड़ ली कि नहीं पकड़ा दी? तो जो मुख्यमंत्री ये ना जानते हो कि अयोध्या में कितनी बड़ी धांधली हो रही, चोरी हो रही है, और गंगा स्नान कर लो सब ठीक हो जाता है। गंगा स्नान के बाद सब ठीक हो जाता है। हम कई बार कर चुके हैं। अब बहुत लंबा मत चलाओ। हाँ, लगातार उन्होंने प्रदर्शन भी किया, महाकुंभ में भ्रष्टाचार को लेकर उजागर भी किया, FIR कल भी ये सवाल किए। उनकी ऊपर जिला बदल भी। अच्छा, हमें आपको सीख लेना चाहिए मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री
को लेकर के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने अपने मुकदमे वापस लिए। तो झूठे मुकदमे हमेशा कोर्ट खत्म कर देता है। क्या भारत की और सनातनी जनता दुखी है। भारत की सनातनी जनता दुखी है कि भाजपा के लोगों ने किस तरीके से चढ़ावा चोरी किया है, किस तरीके से चंदा चोरी हुई है, और सब सीसीटीवी फुटेज में है। ये जहां पकड़े जा रहे हैं सीसीटीवी से पकड़े जा रहे हैं, कोई पहली बार नहीं पकड़े गए हैं। चंदा चोरी चढ़ावा चोरी पर पहले नहीं, वोट की हेराफेरी में भी पकड़े गए थे ये। जिस क्षेत्र के बारे में आपने कहा है, मैं अपने विधायक और अपने लीडर से कहूंगा कि वो लिख करके दें। अभी सरकार से सवाल करेंगे और अगर अभी सरकार नहीं सुनेगी, वहां की जनता से अपील करेंगे कि सरकार को बदल दें। समाजवादी सरकार बनेगी तो उन्हें पीने के पानी का इंतजाम किया जाएगा, चाहे उसके लिए बजट कितना भी खर्च हो जाए। देखिए, मुख्यमंत्री जी हमारे पड़ोसी हैं। मुख्यमंत्री जी हमारे पड़ोसी हैं। अगर उन्हें हमारी जानकारी है तो हमें भी तो उनकी जानकारी होगी। अब मुख्यमंत्री जी का सम्मान बना रहे तो अच्छा ही है। और दूसरा हम बताएं आपको, ये चंदा चोरी और ये चढ़ावा चोरी तो है ही है। कभी आप कल्पना कर सकते हैं कि मुख्यमंत्री जी के बिल्कुल बगल में जो थाना हो, बिल्कुल बगल में दीवार से दीवार मिला हो, और पुलिस के बड़े अधिकारी की दीवार से दीवार मिली हो, थाना पैसे वसूल रहा था, बताओ। मुख्यमंत्री जी की दीवार और वहां पर पुलिस कमिश्नर के बड़े अधिकारी की दीवार थाने से मिली हुई है, सोचिए। और उन्हीं का प्रिय एसओ, सजाती एसओ पैसे लेते के पकड़ा गया, बताइए आप। और दूसरों कह रहे हैं कि 12 बजे सो के उठते हैं। तो अपनी आंख खोल के तो देखो, अपनी आंखें खोल करके देखो कि आपके पड़ोस में कितना बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा था। और जब जानकारी हुई तो पूरा थाना हटाना पड़ा। डबल इंजन की भ्रष्टाचार की टंकी बड़ी होती जा रही है, इसलिए टकराव है। आदिवासी भाई बहनों का और पीडीए में ए फॉर आदिवासी है, इसलिए प्राथमिकता पे उनकी समस्या का समाधान करेंगे। मैंने तो यहां तक कहा था, इसमें बिल की जरूरत नहीं है, इसमें बल्कि बिल की जरूरत नहीं, इसमें ईमानदारी की जरूरत है। आपकी नीयत साफ हो, उसकी जरूरत है। मैंने तो यहां तक कहा था, अगर आपको याद हो, कहीं आर्काइव में पड़ा होगा वीडियो भी, कि प्रभु श्री राम माफ कर देंगे, अपना सीसीटीवी बंद कर दो और आंख बंद कर लो। जो जितना चढ़ावा ले गया है, रात के अंधेरे में वापस प्रभु श्री राम जी पे चढ़ा दो, प्रभु श्री राम अपने आप माफ कर देंगे। तो ये भारतीय जनता पार्टी प्रभु श्री राम से भी नहीं माफी मांगना चाहते हैं। अगर आज भी जो लोग चढ़ावा चोरी कर ले गए हैं, जो दूसरे प्रदेशों में चला गया है, वहां के सीसीटीवी बंद कर दो, चढ़ावा वापस रख दो, तो आज भी प्रभु श्री राम उन्हें माफ कर देंगे। उसमें कानून की जरूरत नहीं है। मैं तो आपसे कह रहा हूं कि चढ़ावा जो हमारे श्रद्धा है, जो हमारी आस्था है कि डुबकी लगाने के बाद सब पाप धुल जाते हैं, इसी तरह
प्रभु श्री राम इतना विशाल हृदय के हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम राम के सामने अपना चढ़ावा जो चोरी किया है वो सीसीटीवी भी बंद करके रख दें तो माफ कर देंगे प्रभु श्री राम। अब उसके लिए भी बीजेपी तैयार नहीं है। सोचो, संवेदनशील मुद्दा विधानसभा चुनाव तक दूर हो गया और चुनाव हिंदू मुस्लिम पिच पे आ जाएगा, तब क्या? हम लोग बंधु राष्ट्र बनाना चाहते हैं, हिंदुस्तानियत को बचा के रखना चाहते हैं, अपना यही जो हमारा मेल मिलाप की संस्कृति है, समाजवादी लोग उसको और मजबूत करना चाहते हैं। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी के दिए हुए संविधान पर चल करके इस देश का और लोकतंत्र मजबूत हो, उस दिशा में काम करेंगे। जो लोग वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे थे वो पंचायत का चुनाव भी नहीं करा पा रहे। अभी हमारी जानकारी में नहीं है, लेकिन हमने सॉल्यूशन आपको बता दिया कि प्रभु श्री राम जी उन्हें माफ कर देंगे अगर जो चंदा चोरी का जितना भी सामान है वापस कर दें तो। तुम्हें केवल चांदी पता लगा और हीरे जवाहरात नहीं पता लगे जो लोग गुप्त दान दे गए हैं। अजब, मुझे लगता है कि हमारे सभी साथियों को पता है कि बड़े पैमाने पे चढ़ावा चोरी हुई है वहां। अभी पीडीए ने मिलकर के भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला किया है, इसी तरह हम लोग सब मिलकर के एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करेंगे। जितने भी पीड़ित दुखी अपमानित लोग हैं, जितने भी पीड़ित दुखी अपमानित लोग हैं वो 90% लोग हैं। इन वर्चस्ववादियों का मुकाबला करने के लिए 90% पीड़ित दुखी लोग एक साथ आ रहे हैं। बहुत धन्यवाद हमारे प्रयागराज के सभी प्रेस के साथियों का, बहुत धन्यवाद आप सबका। हाँ बताइए। है नहीं, सबसे प्राथमिकता पर हमें अपनी प्राइमरी एजुकेशन को बेहतर करना है और प्राइमरी स्कूल गांव गरीब और लोगों के पास हो ये व्यवस्था बनाने का काम करेंगे, जिससे खासकर बेटियों को दूर जाना ना पड़े पढ़ाई के लिए और असुरक्षा की भावना ना पैदा हो उनके अंदर। तो प्राइमरी स्कूल को बेहतर करेंगे और हमारे जितने भी इंटरमीडिएट से लेकर के और अन्य संस्थाएं हैं वो क्वालिटी कैसे बेहतर करें, गुणवत्ता कैसे अच्छी करें, उस दिशा में काम करेंगे। समान हमारा कोर्स हो उस दिशा में काम करेंगे और एग्जाम्पलरी काम करके हम लोगों ने दिखाया था। जैसे सैनिक स्कूल जो बनाए थे उसके इंफ्रास्ट्रक्चर जो दिया था वो वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर दिया था। इसी तरह संस्कृति स्कूल जो दिल्ली में था केवल वो लखनऊ में लेकर के आए थे और अभिनव स्कूल के माध्यम से अच्छे स्कूल और प्राइवेट स्कूल के बराबर इंफ्रास्ट्रक्चर देने का काम किया था। इसी तरह आधुनिक यूनिवर्सिटियां कैसे बने और रिकॉर्ड टाइम में कैसे बने। मुझे याद है कि टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक साल में बेनेट यूनिवर्सिटी बनाकर के तैयार कर दी थी। इसी तरह और यूनिवर्सिटियां बनी थी। इस संकल्प में हम लोग जो इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग संकल्प लेते हैं कि वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश में बने, उस दिशा में हमें कितना भी बजट खर्च करना पड़ेगा तो करेंगे, जिससे कि हायर एजुकेशन और रिसर्च और उसके ऊपर की पढ़ाई के लिए जितना भी बजट लगेगा हम लोग वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी बना करके उसमें काम करेंगे। सबको धोखा सबका विनाश उनका नारा है।